माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस विदाई समारोह के अवसर पर विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री राजेंद्र सिंह जी, विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक श्री सुरेश सिंह सोलंकी जी, हमारी बहन श्रीमती सीमा रानी जी, हमारे छोटे भाई इंद्र प्रकाश सर, श्वेता और एसएमसी के सदस्यगण और प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी को इस विदाई के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि ये विदाई का कार्यक्रम है, तो विदाई के कार्यक्रम में हम लोग उन बातों को करते हैं जो हमने सीखी हैं। यहाँ बच्चों ने भी वही बातें करी हैं। हमने जो है आपके साथ 3 साल गुजारे, आपको जितने भी अधिक से अधिक प्रयास हो सकते थे आपके शैक्षिक उन्नयन के लिए हमने वो कार्य किए, आपको मोटिवेट किया, आपको प्रोत्साहित किया, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित किया हमने आपको। और आगे 31 मार्च के बाद आप किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेंगे यहाँ से उत्तीर्ण होने के उपरांत, तो मैं आपको कुछ भविष्य के लिए सलाह देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छे विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं। अच्छे विद्यार्थी में 5 गुण होते हैं। उसका एक श्लोक है संस्कृत का चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। तो बच्चों, विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी में 5 गुण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं अच्छे विद्यार्थी के। कौवे जैसी चेष्टा होती है बच्चों में। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उसमें कौवे जैसी चेष्टा होती है, बगुले जैसा उसका ध्यान होता है, और कुत्ते जैसी नींद होती है, और वो कम भोजन करने वाला हो, कम भोजन ग्रहण करे। ऐसा नहीं हो कि स्वादिष्ट भोजन बना है, हमने ज्यादा खा लिया और फिर हमसे पढ़ाई नहीं जा रहा, बैठा ही नहीं जा रहा हमसे। और यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर भी त्यागना पड़े तो वो भी छोड़ देना चाहिए। तो ये है अच्छे विद्यार्थी के गुण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इन द वेरी ओल्ड टाइम द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय द मसल पावर, आफ्टर दैट इट वाज ड्राइवन बाय द मनी पावर, एंड नाउ इट इज बीइंग ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब ये है कि ओल्ड टाइम में, प्राचीन काल में संसार चलता था मसल पावर से, ताकत से, और उसके बाद मनी पावर से चलता था। और आज वर्तमान में जो संसार चल रहा है वो पावर ऑफ नॉलेज से चल रहा है, हमारे ज्ञान से चल रहा है। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से एक ही सुझाव है कि आप नॉलेज गेन करते जाइए, आप पढ़ते रहिए। पढ़ने से ही आपका उत्थान है, इसी से आपका उद्धार है, इसी से आपके परिवार का कल्याण होने वाला है, और इसी से आपके समाज का, आपके गांव का, आपके प्रदेश का, आपके देश का नाम रोशन होने वाला है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जैसे जैसे आपके गुरु आपसे कहते जाए, जो आपको सलाह दें, पढ़ने के मामले में मार्गदर्शन करें, आप उनका अक्षर से पालन करें। देखिए, गुरुजी प्रेम भी करते हैं और मारते भी हैं। तो गुरु की मार को कभी बुरा नहीं माने, गुरु की मार का कभी बुरा नहीं माने, क्योंकि गुरु कुम्हार से सुकुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, और अंतर हाथ संवार दे, बाहिर वाहे चोट। कहने का मेरा मतलब ये है कि गुरु जो होता है कुम्हार के समान होता है, और जो बच्चा होता है ना वो घड़े के समान होता है। जब कुम्हार जो है घड़ा बना रहा होता है
तो एक हाथ से वो ऊपर से जो चोट करता है और दूसरा हाथ वो अंदर नीचे लगाए रखता है जिससे कि वो घड़ा नहीं फूट जाए। ऐसे ही गुरु आपको मारेगा, मान लीजिए डांटेगा, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए करेगा, वो आपकी भलाई के लिए करेगा। शांत हो जाए बच्चे, ये आवाज नहीं करें। तो गुरु जो है एक कुम्हार के समान है और बच्चा एक गधे के समान है। तो कभी भी गुरु की बात का बुरा न माने। गुरु डांट रहे हैं तो आपके कल्याण के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि गुरु ही माता पिता के बाद वो व्यक्ति है जो अपने से बड़ा देखना चाहता है अपने विद्यार्थी को, और कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके परिवार में जो आपके परिवार के जो जिनसे आपका ब्लड रिलेशन भी होगा दूसरे लोगों से, वो भी चाहेंगे कि मेरा बच्चा अफसर बन जाए और जीवा बच्चा जो है हम चपरासी बने। अपने से बड़ा केवल 3 लोग हैं, माता पिता और गुरु। ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा पद पर पहुंचे। तो गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने से बड़ा देखना चाहता है बच्चे को। गुरु के ऊपर मैं 4 लाइन बोल रहा हूं। इस प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता, हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता, फना कर दूं जिंदगी गुरु के चरणों में, क्योंकि यही वो प्यार है जिसमें कभी धोखा नहीं होता, कभी धोखा नहीं। आप लोग देखते होंगे हमारे देश में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम उनकी जयंतियां मनाते हैं, हम उनकी जीवनियां पढ़ते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है इन्होंने ये कैसे जो है मुकाम हासिल किया, इसके लिए क्या करना पड़ा, उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा, इसके लिए उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा। ऐसे ही आपको मुकाम हासिल करना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना पड़ता है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो बच्चों, कैरियर ऐसे नहीं बनता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 4 लाइनें उन बातों को बयां कर रही हैं कि कैसे चिड़िया का घोंसला बनता है, वो एक एक तिनका तिनका जुटाती है। ऐसे ही आपको अपना भविष्य बनाना है तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर पढ़ना होगा, गुरु की बात माननी होगी और अपने से बड़े जो हमारे माता पिता हैं, हमारे समाज के अन्य व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति, उनकी बात माननी होगी। ऐसे आप सोचो एक दिन पढ़ ले और 4 दिन नहीं पढ़े, इससे गुजारा नहीं होने वाला है। और उत्थान शिक्षा से ही होने वाला है और किसी से नहीं होने वाला है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका उत्थान होगा, और शिक्षा ही ऐसी संपत्ति है जो कभी चोरी नहीं होती है। आप समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें चोरी हो जाएंगी और इसका बंटवारा भी नहीं होता है, कोई चुरा भी नहीं सकता है और इसका बंटवारा भी नहीं होता है। जो आपके माता पिता की जायदाद है उसका बंटवारा हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का बंटवारा कभी नहीं होगा। तो बच्चों, हमारी असली पूंजी हमारा ज्ञान, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। मैंने इस विद्यालय में रह करके बहुत कुछ मैंने भी सीखा, ऐसा नहीं है कि बच्चे सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, हम लोग आपसे सीखते हैं और शिक्षकों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। यहाँ रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सम्मान पाया और बच्चों के कल्याण के लिए मैंने बहुत प्रयास भी किए। हमने अपने विद्यालय के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, स्कूल के 5 बच्चों को हवाई जहाज की यात्रा करवाई, स्कूल के लिए फंड लेके आए विप्रो फाउंडेशन से, स्कूल का नाम रोशन किया, बच्चों की हौसला अफजाई करी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि हम ग्रेजुएशन में देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं, हमने अभी से बच्चों के अंदर वो नींव विकसित की है, वो नींव डाली है और वो प्रोत्साहित किया है उनको कि वो कैसे जो है परीक्षा दे सकते हैं, आने वाले भविष्य में वो किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे। बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल की शिक्षा के लिए यदि किसी के पास पैसे की तंगी है तो उसके लिए हमने
जो है उनको प्रोत्साहित किया कि आप छात्रवृत्ति की तैयारी करिए, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी यदि आप परीक्षा में पास होते। हमारे स्कूल के बच्चे 3 सालों से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हो रहे हैं। हमारा स्कूल आगे की 4 साल की व्यवस्था करता है। 8वीं करने के बाद 9, 10, 11, 12 हम 4 साल के लिए आपके लिए चिंता कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े और आपके लिए पैसा उपलब्ध हो जाए, जिससे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अवरुद्ध न हो। क्योंकि पैसे की कमी से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। ऐसा हमने महसूस किया है कि समाज में भले ही खूब जो है बालिका सशक्तिकरण की बात चल रही है, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से वो चीज जो है कला में खत्म नहीं हुई है, जो बालिका विभेदीकरण जो है। क्योंकि मैं इतने सालों से इस विद्यालय में हूं, मैं ये देख रहा हूं बालिकाओं का नामांकन का रेशियो बढ़ रहा है, बालकों का घट रहा है, लड़कों का घट रहा है, लड़कियों का बढ़ रहा है। इसका मतलब समाज की ऐसी सोच है, समाज जो है लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजना चाह रहा है और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहा है। इसलिए हमारे यहाँ बालिकाओं का नामांकन बढ़ रहा है और बालकों का कम हो रहा है। हम तो दोनों को ही प्रोत्साहित करते हैं, केवल लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी कर रहे हैं। क्योंकि समाज में ये महिला पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, कोई पहिया कमजोर नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। और देखिए आज के इस विदाई समारोह के अवसर पर मैं बालिकाओं के लिए शुभकामना देता हूं, बधाइयां देता हूं। और देखिए हमारी सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है और दिल्ली में भी महिला मुख्यमंत्री कल चुनी गई हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सरकार भी जो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, स्कूल भी बढ़ावा दे रहा है। और मैं बालिकाओं से कहना चाहूंगा, हमारी बालिकाएं यहाँ बैठी हुई हैं, कि बच्चों, लड़कियों के आज जो जीवन है वो जो है शिक्षा से ही ऊंचा उठ सकता है। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें और पढ़ करके अपने पैरों पे खड़ी हों, स्वावलंबी बने, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे। और इसके अलावा मैं इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक महोदय को भी मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में बहुत तेजी से कार्य कराए विद्यालय के विकास कार्य। हमने इनसे जो कहा, इन्होंने तुरंत उस पर अमल किया, बिना समय गंवाए। हमने कही भाई हमारे स्कूल में झरने की तरह पानी बहता है दीवारों के सहारे से। इन्होंने हमारी बात मानी और छतों की मरम्मत करवा दी। तो अब जो है कतई पानी आता ही नहीं है सबसे। इन्होंने अलग से यहाँ बरामदे में मोटरसाइकिलें खड़ी रहती थी, जो बच्चों के लिए यूज करने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के इधर उधर घूमने के लिए है। ये जगह यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी रहती थी, उससे अवरुद्ध, उससे मतलब जो है व्यवस्था खराब होती थी। इन्होंने अलग टीन शेड डलवा दिया कि मोटरसाइकिल और साइकिलें सब वहां रखी जाएंगी। ये बहुत अच्छी व्यवस्था रही। और एक इन्वर्टर था हमारे विद्यालय में जो विप्रो फाउंडेशन से मिला था, वो कम पड़ता था, बच्चों को गर्मी रहती थी बहुत ज्यादा, क्लासों में पंखे चल नहीं पाते थे लाइट जाने पे। हमारे कहने पर इन्होंने जो है एक और इन्वर्टर इन्होंने खरीदा और सभी कक्षाओं में मतलब अबाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था कर दी कि गर्मियों में बच्चों को गर्मी ना लगे। नए पंखे लगवाए। स्कूल में जो बेसिक नीड की चीजें थी वो इन्होंने पूरी करी। आप देख रहे हैं ये पोडियम बना, ये पोडियम, ये शोभा है हमारे स्कूल की। कोई भी कार्यक्रम हो तो हम लोग जो है इसके समक्ष खड़े होकर के और हम कोई भी अपना स्पीच दे सकते हैं, कोई गीत गा सकते हैं या बोल सकते हैं। स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट टीवी आई, तुरंत कमरे की व्यवस्था करी इन्होंने, वहां खिड़कियां चढ़वाई, अलग अलग सेपरेट रूम बनवाया। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए विभागीय आदेश आया, तुरंत इन्होंने संज्ञान लिया उसका। इस वर्ष भी हमारे स्कूल का बालक जिले पे खेलने गया है, और मैं तो इतने सालों से इस स्कूल में हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं दिया कोई जिले पे कोई खेलने गया हो बालक। तो ये शिक्षकों की सक्रियता है।
ये शिक्षकों की सक्रियता है, ये प्रधानाध्यापक की सक्रियता है कि जिले पे भी हमारा बालक खेलने गया। खेलकूद प्रतियोगिता हो, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान प्रतियोगिता हो, हमारे बच्चे हर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और मैं आगे भी ऐसी आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार भाग लेते रहेंगे और विद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। और मैं अंत में प्रधानाध्यापक को एक बार पुनः धन्यवाद व साधुवाद देता हूं कि स्कूल के उत्थान के लिए इनका प्रयास निरंतर जारी है। 31 तारीख को सर का रिटायरमेंट है, लेकिन मुझे कहीं किसी भी एंगल से इनके अंदर किसी प्रकार की कोई निष्क्रियता नहीं दिखाई देती है। ये जैसे जैसे इनका समय नजदीक आ रहा है रिटायरमेंट का, इनके अंदर सक्रियता बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।